हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बात करते हैं अपारा एकादशी के बारे में। शास्त्रों में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा गया है। इसे भद्रकाली एकादशी या जलक्रीड़ा एकादशी भी कहा जाता है। अपरा का अर्थ है अपार फल देने वाली। इस दिन भगवान विष्णु संग मां लक्ष्मी और देवी दुर्गा के स्वरूप मां भद्रकाली की आराधना विशेष पुण्यदायक मानी गई है। अपरा एकादशी व्रत का पालन करने वाले मनुष्य सद्गति को प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने से चित्त की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और तुलसी अर्पित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले फूल, तुलसी दल और पीले वस्त्र अर्पित करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। यह उपाय अपार पुण्य देने वाला माना जाता है। साथ में लक्ष्मी जी का पूजन करें। घर के पूजा स्थल में बनाएं जलक्रीड़ा की झांकी। इस दिन भगवान विष्णु के जलक्रीड़ा स्वरूप को ध्यान में रखते हुए घर के पूजा स्थान में एक छोटी सी झांकी बनाएं। किसी पात्र में जल भरकर उसमें छोटी लकड़ी की नोक रखें और उस पर भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी की छोटी प्रतिमा या चित्र रखें। इसे दीपक व फूलों से सजाएं। यह उपाय धन, सुख और शुभता को आकर्षित करता है। गंगाजल से पूरे घर में छिड़काव करें। जल तत्व की शुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए इस दिन गंगाजल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें। विशेष रूप से पूजा स्थल, मुख्य द्वार और रसोई में छिड़कने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। 5. पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और विष्णु मंत्र का जप करें। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और 108 बार ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। पीपल में विष्णु का वास माना गया है। यह उपाय पूर्व जन्मों के पापों का क्षय करता है। निर्धनों को जल और छाते का दान करें। ज्येष्ठ माह में गर्मी अधिक होती है और जलक्रीड़ा एकादशी का संबंध जल तत्व से है। अतः इस दिन ठंडे पानी, शरबत या जलपात्र का दान करें। यदि संभव हो तो छाता या कपड़े का दान करें। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ दोष भी शांत होता है। शहद सुख समृद्धि का कारक माना जाता है। वहीं अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शहद से अभिषेक करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है और वैवाहिक जीवन में चल रही सभी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। बता दें, अगर किसी जातक के विवाह में कोई समस्या आ रही है तो भगवान विष्णु को शहद चढ़ाने के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से मनचाहा जीवन साथी का आशीर्वाद मिलता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दूध से अभिषेक करें। ऐसी मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति को रोग दोष से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही जीवन में आने वाली बाधाओं से भी छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप दूध से विष्णु जी का अभिषेक कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी का भी अभिषेक करना चाहिए। इससे आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही अभिषेक करने के दौरान मंत्रों का जाप जरूर करें। अगर आप अपने जीवन में खूब उन्नति करना चाहते हैं तो आज के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर लाल मौली या कलावा बांधकर श्रीहरि का ध्यान करते हुए उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। 2. अगर आप अपनी धन संपत्ति में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन एक सफेद धागे में पीले फूल पिरोकर उसकी माला बनाएं और भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करें। अगर आप अपने व्यापार को निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होते देखना चाहते हैं तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें और उन्हें भरपेट भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट करें। अगर आपके जीवन में जमीन जायदाद से जुड़ी कोई समस्या है जिसके कारण कोर्ट कचहरी में आपके चक्कर लगते रहते हैं तो इससे बचने के लिए आज के दिन शिवलिंग पर चावल मिश्रित जल से अभिषेक करें। फिर सूखे मेवे का भोग लगाएं और कनेर का फूल अर्पित करें।